ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इस तरह का HD CV एडिटिंग कैसे कर सकते हो। हालांकि मैं बहुत सारी CV एडिटिंग आप लोगों के वीडियोस बनाता हूं और आप लोगों को सिखाता हूं, लेकिन इस वीडियो में कुछ बहुत डिफरेंट होगा, यानी कि कुछ HD वाली फोटो एडिटिंग आप कैसे कर सकते हो। साथ ही हेयर स्टाइल भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बना सकते हो, फेस को स्मूथ कर सकते हो, वाइट कर सकते हो, यानी कि CV एडिटिंग का पूरा ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं, आगे इस वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिएगा, तभी आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप वीडियो को देख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आप हमसे बात कर सकते हो पर्सनली। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस बैकग्राउंड को पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। इस एडिटिंग में हम जितने भी बैकग्राउंड PNG यूज करेंगे, इन सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से हम अपनी मॉडल का पिक ऐड कर लेते हैं। आप अपनी फोटो को बिल्कुल ही ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने मॉडल का पिक ऐड कर लिया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी इरेज है। तो गाइस आपको बता दें कि बैकग्राउंड इरेज कैसे करना है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करने आता है तो इरेज करके अपनी फोटो को और ऐड कर लीजिए इस बैकग्राउंड पे। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी फोटो पे टाइप करना है कुछ इस तरीके से, देख लीजिए यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से एडजस्ट कर दिया है बैकग्राउंड में। उसके बाद यहाँ से फोटो पे टैप करने के बाद आपको जाना है इफेक्ट्स के अंदर, यानी कि इफेक्ट्स पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपको जो है अपने थोड़ी सी यहाँ पे सन ग्लासेस का जो है पहले कलर चेंज करना है। ठीक है, तो सन ग्लासेस का कलर चेंज करने के लिए कलर्स में जाके कोलोराइज सिलेक्ट करेंगे हम। कोलोराइज को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको एक इरेजर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इरेजर पे टैप कर देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट कर देने के बाद रीस्टोर सिलेक्ट करेंगे और इसकी हार्डनेस को पूरा फुल कर देंगे। ठीक है, हार्डनेस को पूरा बढ़ा देने के बाद आपको सिर्फ सन ग्लासेस पे ही चलाने हैं। अगर आपने अपनी फोटोज़ में सन ग्लासेस पहन रखा हो तो बिल्कुल आप सन ग्लासेस पे चला सकते हो, इससे आपके सन ग्लासेस का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से गई जल्दी से चला लेता हूँ। हार्डनेस को आपको गई फुल रखना है, तभी ये बिल्कुल ही परफेक्ट लगेगा दिखने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी सन ग्लासेस का कलर चेंज कर लिया। जो भी आपको कलर रखना हो आप कोलोराइज के अंदर आओ, यहाँ पे टैप करना है आपको। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ह्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इधर उधर करके देख लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे कलर आप बिल्कुल रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ओवरले, सॉफ्ट नाइट, मल्टीप्लाई, कलर बर्न बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको जो भी आपको रखना हो ब्लेंड वो आप रख सकते हो। यहाँ से हम मर्ज कर देते हैं। ठीक है, मर्ज कर देने के बाद गाइज अब आपको एक सिचुएशन वाला इफेक्ट अप्लाई करना है, तो यहाँ सिचुएशन पे क्लिक करेंगे, कलर्स में ही आपको मिल जाएगा। और यहाँ चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी रख सकते हो, बट इसमें उतना अच्छा नहीं लग रहा, हम नॉर्मल ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल हमने कर दिया। उसके बाद आपको इरेजर पे क्लिक करना है। यहाँ पे इरेजर पे क्लिक करने के बाद इरेज जो लिखा हुआ है हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसकी भी हार्डनेस को पूरा बढ़ा देंगे। ठीक है, हार्डनेस को पूरा फुल कर देने के बाद अपनी फ़ोटो को जूम करना है और ऊपर से इस तरीके से, मतलब आपको अपनी फेस और हैंड से इरेज कर देना है। हम सन ग्लासेस पे फिर से फिल कर देंगे गाइज यहाँ रीस्टोर की मदद से, लेकिन अभी हमको क्या करना है, इरेज करना है। ठीक है, तो अपनी फेस और हैंड से आपको इरेज कर लेना है। सिचुएशन का इफेक्ट आपको अपनी फेस पे बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है गाइज, तो मैं यहाँ से जल्दी से पूरे फेस और हैंड से इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, इरेज कर लेने के बाद आप अपनी सन ग्लासेस पे रीस्टोर की मदद से फिल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि उसकी भी सिचुएशन बनी रहेगी, उसकी भी सिचुएशन हटेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि हमें लिप पे थोड़ा सा कलर देना है, तो उसके लिए हम ओपासिटी और हार्डनेस को कम करेंगे और इसे हम लिप पे चला देंगे। इससे ओपासिटी और हार्डनेस को कम करने से क्या होगा कि कलर पूरा फिल नहीं होगा, जिसके कारण आपकी लिप्स पूरा रेड नहीं दिखेगी, जितना चाहिए कलर उतना आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली डन कर लेना है, क्योंकि इतना ही प्रोसेस करना था। अब यहाँ से आपको अगेन डन कर लेना है। ओके गाइज, अब आपको यहाँ पे अपनी फेस को वाइट करना है, यानी कि गोरा करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर जाने के बाद यहाँ से आपको एडजस्ट को सिलेक्ट करना है। ओके, एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे और सेचुरेशन को कम कर लेंगे। तो आपको अपनी फेस पे जितना ज़्यादा लाइट चाहिए उतना ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो, और फेस पे जितना ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, मतलब वाइट चाहिए, उतना सेचुरेशन को कम कर सकते हो। उसके बाद इरेजर पे क्लिक कीजिए, यहाँ से सिंपली आपको इन्वर्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से अपनी फ़ोटो को जूम करना है और इस तरीके से सिर्फ आपको अपनी फेस के अंदर ही चलाना है। ठीक है गाइस, क्योंकि ये इफेक्ट हम अपनी फेस को वाइट करने के लिए दिए थे, तो बेशक इसे हम अपनी फेस पे ही सिर्फ चलाएंगे। ठीक है,
तो इसे हम अपनी पूरे फेस पे और हैंड पे चला लेते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो पाए और आप अच्छे तरीके से सीख भी पाएँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से गाइस आपको अपनी फेस पे चला देना है। तो इसे आप अपनी फेस पे और हैंड पे भी चला सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपके सनग्लासेस पे या फिर ड्रेस पे कोई इसका जो है इफेक्ट हाथ से इधर उधर चल जाता हो तो आप इरेज कर दीजिएगा, क्योंकि ये इफेक्ट हमारे सिर्फ फेस और हैंड के लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम हैंड पे भी चला देते हैं इसको, लगभग इतना सही है। तो अच्छे से कर लीजिएगा गाइस। और उसके बाद यहाँ से सैचुरेशन को थोड़ा सा और हम कम कर लेते हैं और यहाँ से सिंपली ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो अब आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी फेस में लाइट कितनी ज़्यादा आ गई है। अब यहाँ से रीस्टोर की मदद से ये पार्ट छूट गया था, इसे अभी हम भर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी फेस के अंदर पूरी जो है लाइट तो आ चुकी है, गोरा तो हो चुका है, बट यहाँ पे थोड़ी सी जो है अलग से भी निकल गई है। आप लोग सनग्लासेस के पास देख पा रहे हो। तो यहाँ से हम सिंपली इरेजर की मदद से इरेज कर देंगे। ठीक है, तो जो कलर बाहर की साइड निकल जाए उसे आप इरेज कर सकते हो, और जो बाहर ना निकले, आपके फेस पे इफेक्ट ना पड़ा हो, तो आप रीस्टोर की मदद से इफेक्ट दे सकते हो। तो गाइस यहाँ से हमें इरेज करना होगा, यहाँ से हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो हाँ थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन अच्छी एडिटिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने ओवरऑल इरेज कर दिया। इरेज कर देने के बाद सिंपली आपको अब डन कर लेना है, इसमें आपको अब कुछ भी नहीं करना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको इतना काम करना था, इतना काम आपका खत्म होता है। अब ये लाइट वाले पीएनजी को आप ऐड फोटो पे क्लिक करके ऐड कर लीजिए, और इसकी ब्लेंड की मोड को आपको स्क्रीन कर देना है। ठीक है, स्क्रीन कर देने के बाद इसे यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको यहाँ पे कुछ सेट करूँगा ताकि हमारा आगे से सामने से लगे कि कोई लाइट का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो, हमने आपको 2-3 जगह बता दिया, आप वहाँ भी ऐड कर सकते हो, आपकी फ़ोटो काफ़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हमारा पिक्सआर्ट का खेल यहीं पे ख़त्म होता है। अब यहाँ से ड्रॉ टूल के अंदर जाकर इस फोटो को हम सेव कर लेंगे। अब आपको हम सिखाते हैं कि हेयर कैसे एडिट करना है और फेस को स्मूथ कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ 3 डॉट के आइकॉन पे क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लीजिए। यहाँ से सेव इमेज पे क्लिक करके हम फोटो को सेव कर लेते हैं। ठीक है गाइस, सेव कर लेने के बाद इसी फोटो को अब हम ओपन करेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। ठीक है, वो ऑटोडेस्क के अंदर कैसे ओपन करना है, आप अपनी गैलरी में जाइए और इसी फोटो को आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो कि हमने अभी पिक्सआर्ट ऐप के अंदर एडिट करा, वही फोटो को सिलेक्ट करेंगे और इसे ओपन करेंगे शेयर करके। यहाँ पे देख लेते हैं फोटोज़ कहाँ हैं। तो ये रही हमारी फ़ोटो जो कि अभी हमने पिक्सआर्ट ऐप के अंदर एडिट करा, और इसे शेयर करके ओपन कर लेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप में। ठीक है, यहाँ पे हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद गाइस जब आपको सबसे पहले हेयर को एडिट करना है, हेयर को एडिट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये मतलब इधर से लेफ्ट साइड से गिनोगे तो 3rd नंबर पे जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आपको स्मज वाले कैटेगरी में आ जाना है। ठीक है, तो ये रही स्मज की कैटेगरी, हम इसमें आ गए। उसके बाद ये आपको लास्ट में से 3rd नंबर वाले ब्रश को सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेटिंग पे जाना है आपको, और जो सेटिंग हमने रखा है सेम वही सेटिंग आपको भी रख लेना है। यहाँ से इसकी फ्लो को 20 या 21 कर लेना है, स्ट्रेंथ को 22, 3 इसी के आसपास रखना है। साइज़ को अपने हिसाब से सेट कर लेना है आपको, और कुछ इस तरीके से अपने हेयर पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से हेयर को एडिट करने के लिए यही एक ट्रिक यूज करते हैं गाइज। अगर आप अपने हेयर को एडिट करना चाहते हो तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो, आपकी हेयर आसानी से एडिट हो जाएगी। ठीक है, तो इसे आपको नीचे से ऊपर की ओर खींचना होगा, इससे आपकी हेयर जो है ऐसा लगेगा कि आपकी हेयर स्टाइल अच्छी तरीके से बन रही है। तो इस तरीके से आपको जो अच्छा लगे वैसी हेयर स्टाइल आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से चला लेता हूँ पूरे हेयर पे, ताकि ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप अच्छे तरीके से सीख भी पाएँ। ठीक है, साइज़ का गाइस ध्यान रखना, साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा करके देख सकते हो, तभी परफेक्ट जो है आपकी हेयर स्टाइल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से गाइस हमने पूरे हेयर पे इसको चला दिया, और अब आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी हेयर कितनी मस्त यहाँ पे हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हेयर को आपको एडिट करना है। अब हम आपको बताते हैं फेस कैसे स्मूथ करना है आपको। ठीक है, सेम वही ब्रश के अंदर जाना है, इसकी फ्लो को कम कर देना है, 4 या 5 कर देना है, और स्ट्रेंथ को 6 या 7 कर देना है। ठीक है, और उसके बाद साइज़ को अपने हिसाब से सेट कर लेना है, और अपनी फ़ोटो को जूम करके सिर्फ आपको अपनी फेस पे ही इसे चलाना है। इससे क्या होगा कि आपकी फेस अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाएगी। गाइस ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप फेस स्मूथ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो फेस स्मूथ इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने फेस को स्मूथ कर सकते हो। मैं यहाँ से थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा आपका टाइम ना लगे और आप अच्छे तरीके से सीख भी पाएँ। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से चला देना है अपनी पूरे फेस पे। अब आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी फेस कितनी ज़्यादा स्मूथ जो है लग रही है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने पूरे फेस पे और हैंड पे चला दिया, तो हमारी फ़ोटो यहाँ पे कम्प्लीटली एडिट हो गई है। ठीक है गाइस, अब इस फोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए बहुत सिंपल है,
आपको यहाँ से एक 3 लाइन की ऑप्शन मिलेगी फर्स्ट नंबर पे ही, ये इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से शेयर पे क्लिक करके इस फोटो को सेव टू डिवाइस कर लेंगे, ठीक है। इससे आपकी फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी फ़ोटो को एडिट करना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यहाँ सेव पे क्लिक करके हम सेव कर लेते हैं। दोस्तों आगे भी अगर आप लोग ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, हम आगे आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द लौटते किसी नई वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल। अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।